नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हर घर तिरंगा अभियान में पंचायतों के लिए खर्च की सीमा तय, 11 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति। पंचायती राज विभाग ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए 15वें वित्त आयोग अनाबद्ध अनुदान मद से पंचायतों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी है। ग्राम पंचायत को अधिकतम 2500 रुपये, पंचायत समिति सदस्य को 5000 रुपये और जिला परिषद सदस्य को 25,000 रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई। इस अभियान में लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य को बैनर, पोस्टर एवं प्रचार वाहन का उपयोग करने को कहा गया है। राज्य में करीब 4500 ग्राम पंचायत, 265 पंचायत समिति और 224 जिला परिषद में इस पर काम होगा। वहीं पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर सभी उप विकास आयुक्तों को अभियान के सफल आयोजन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों में देशभक्ति की भावना भरने पर काम करें। 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान सभी घरों पर तिरंगा फहराया जाना है। इसके लिए विशेष ग्राम सभा भी आयोजित की जा रही है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र, बुधवार तक झमाझम बारिश का है पूर्वानुमान। झारखंड में आज से मौसम करवट लेने वाली है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र की वजह से झमाझम बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा की संभावना जताई जा रही है। मौसम के बदलते करवट की वजह से कम बारिश के कारण सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे झारखंड के किसानों में उम्मीद देखी जा रही है। मौसम विभाग के अधिकारिक के मुताबिक सोमवार यानी आज से ही मौसम में बदलाव होने की उम्मीद है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आज देर शाम तक भारी बारिश हो सकती है। बारिश का यह क्रम मंगलवार और बुधवार तक जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में एक निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम और उड़ीसा से सटे मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों पर स्थित है। इस वजह से मौसम में बदलाव की उम्मीद है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान उड़ीसा तट के निकट बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के चलते झारखंड के लगभग सभी इलाकों में सोमवार से यानी कि आज से ही अगले कई दिनों तक तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने झारखंड के दक्षिणी और मध्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। भारी बारिश होने की संभावना है और इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात भी हो सकता है। सोमवार को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, गुमला, खुट्टी, रांची और लोहरदगा जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि राज्य में 1 जून से 7 अगस्त तक 303.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य रूप से इस अवधि में राज्य में 581.9 मिलीमीटर वर्षा होती है। राज्य में इस मानसून में जामताड़ा और पाकुड़ 2 सबसे बुरी तरह से प्रभावित जिले हैं, जहां क्रमशः 71% और 70% वर्षा की कमी है। विधायक लोबिन हेम्ब्रम की अगुवाई में बना झारखंड बचाओ मोर्चा, जानिए क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के नेतृत्व में 53 संगठनों को मिलाकर झारखंड बचाओ मोर्चा का गठन किया गया। रविवार को पुराने विधानसभा परिसर में हुए राज्य के 5 प्रमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड बचाओ मोर्चा एक गैर राजनीतिक संगठन है। इस बैनर के तले अब खतियान आधारित स्थानीय नीति की लड़ाई तेज की जाएगी। झारखंडी अस्मिता से जुड़े मुद्दे जैसे स्थानीय नीति, नियोजन नीति, CNT, SPT एक्ट को कड़ाई से लागू करने और भाषा संस्कृति की रक्षा आदि मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई को 53 संगठनों की बैठक भी थी। इसमें एक मोर्चा गठित करने का प्रस्ताव आया था। इसके बाद 5 प्रमंडल की बैठक बुलाकर यह निर्णय लिया गया। आप सबको बता दो कि इसमें जो है लोबिन बने मुख्य संयोजक। झारखंड के 7000 प्राथमिक विद्यालय में कक्षा संचालन के लिए सरकार लेगी स्थानीय लोगों की मदद, जानिए क्या है वजह। झारखंड के 7000 प्राथमिक विद्यालय में कक्षा संचालन के लिए सरकार स्थानीय युवाओं की मदद लेगी। इन सभी विद्यालयों में एक शिक्षक के भरोसे 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित होती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इससे संबंधित शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों के DI और DSC को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य के 7000 एकल शिक्षकीय विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति तथा पढ़े लिखे युवाओं की मदद ली जाए, जिससे क्लास का संचालन बेहतर तरीके से हो सके। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन समिति जागरूकता अभियान चलाएगी।
व्यवस्था पूरी तरह गैर वित्तीय होगी और विद्यालय प्रबंधन समिति की मदद से संचालित होगी। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ऊंची कक्षा के विद्यार्थी अपने से नीचे कक्षा के बच्चों को पढ़ाई में सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों की सूची तैयार करने के लिए भी कहा गया है। यह संबंधित विद्यार्थी की सहमति के आधार पर होगी। ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर सम्मानित करने और वार्षिक रिपोर्ट कार्ड में इसका उल्लेख करने के लिए कहा गया है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी को कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी सहयोग कर सकते हैं। विश्व आदिवासी दिवस और मुहर्रम को लेकर राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 3000 जवानों की होगी तैनाती। विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को मोरहाबादी में होने वाले कार्यक्रम एवं मुहर्रम को देखते हुए राज्य पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राजधानी में मजिस्ट्रेट समेत 3000 पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा में IRB, CRPF, RF, जैप, जिला पुलिस और होमगार्ड को लगाया गया है। इस दौरान 6 ड्रोन सहित 400 CCTV कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाके में DSP स्तर के पदाधिकारियों के साथ QRT को भी तैनात किया गया है। हालांकि मेन रोड में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा, फिर भी सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। वहीं मुहर्रम को देखते हुए नई पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल किया गया। इसमें वाटर कैनन, रबर बुलेट एवं आंसू गैस से उपद्रवियों को रोकने का मॉक ड्रिल किया गया। SSP किशोर कौशल ने कहा कि उपद्रवियों से निपटने के लिए राज्य पुलिस पूरी तरह तैयार है। किसी भी हाल में उपद्रवियों को उनकी मंशा में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। झारखंड में नंदन पहाड़ की तर्ज पर विकसित होगा बुद्धा पहाड़। झारखंड के देवघर स्थित बुद्धा पहाड़ की तस्वीर बदलेगी। पर्यटन विभाग द्वारा देवघर के नंदन पहाड़ के समीप स्थित बुद्धा पहाड़ का सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी है। नंदन पहाड़ की तर्ज पर बुद्धा पहाड़ पर भी पार्क, लाइट, कैफेटेरिया समेत बागवानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बुद्धा पहाड़ को एक ध्यान केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। पर्यटन मंत्री हफजुल हसन के निर्देश के बाद जिला परिषद की अभियंताओं की टीम द्वारा बुद्धा पहाड़ की DPR तैयार की जा रही है। पार्क समेत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इससे ध्यान केंद्र के रूप में भी विकसित करने की योजना है। देवघर के नंदन पहाड़ की तर्ज पर बुद्धा पहाड़ पर पार्क में बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जाएगी। इसके साथ ही जॉगिंग ट्रैक का निर्माण भी किया जाएगा। पर्यटन मंत्री हफजुल हसन ने बुद्धा पहाड़ के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए जिला परिषद को प्राकरण बनाने का भी निर्देश दिया है। पर्यटन विभाग द्वारा जिला परिषद के माध्यम से सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाएगा। झारखंड के कांग्रेस विधायकों की कोलकाता से जुड़ी यात्राओं की जानकारी जुटा रही है CID। कोलकाता CID अब झारखंड से कोलकाता आने जाने वाले सड़क, रेल और हवाई मार्ग से हुई यात्राओं की पड़ताल में जुट गई है। 3 विधायकों की बड़ी राशि के साथ गिरफ्तारी के मामले में जानकारी ली जा रही है। पूरे जुलाई महीने में कोलकाता आने जाने वाले कौन कौन कांग्रेस विधायक, उनके रिश्तेदार या कोई और विधायक हैं, इससे जुड़े तथ्य खंगाले जा रहे हैं। रास्तों के टोल प्लाजा और एयरपोर्ट का फुटेज लेने के साथ रेलवे से भी जानकारी ली जा रही है। आप सबको मालूम हो कि हाल ही में CID ने हावड़ा से कांग्रेस के 3 विधायकों राजेश कश्यप, नमन मिंगसल और इरफान अंसारी को 49.37 लाख रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। CID का मानना है कि कुछ विधायक दिल्ली के रास्ते गुवाहाटी गए थे। इनकी करीबी रिश्तेदार ट्रेन और सड़क के रास्ते कोलकाता आए और गए थे। इसकी जांच के बाद तथ्य मिलने पर CID के आगे की कार्रवाई करने की संभावना है। यहाँ बता दें कि इससे पहले दिल्ली और गुवाहाटी में जांच के लिए CID टीम के जाने पर विवाद हो गया था। नीति आयोग से बैंकों को KCC की स्वीकृति के लिए निर्देश देने का CM हेमंत सोरेन ने किया आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को नई दिल्ली में नीति आयोग के शासी इकाई की बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नीति आयोग से बैंकों को KCC की स्वीकृति के लिए जरूरी निर्देश देने का आग्रह किया। बताया कि 2019 तक 38 लाख किसानों में से मात्र 13 लाख किसानों को ही KCC मिला था। राज्य सरकार के प्रयास से पिछले 2 वर्षों में 5 लाख नए किसानों को KCC का लाभ प्राप्त हुआ है। अब तक 10 लाख से अधिक आवेदन विभिन्न बैंकों में लंबित है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में फसलों में विविधता लाने की दिशा में किसी भी प्रकार के विशेष कार्य योजना पर काम नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सिंचाई सुविधा का घोर अभाव है। केवल 20% भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। राज्य में 5 लाख हेक्टेयर खरीफ की भूमि अपलैंड की श्रेणी में आते हैं। झारखंड में दलहन एवं तिलहन के उत्पादन की असीम संभावना है। बोकारो में टेक्निकल कैंपस का मनाया गया 12वां स्थापना दिवस, छात्रों को किया गया सम्मानित। बोकारो के चास प्रखंड अंतर्गत गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी टेक्निकल कैंपस का 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर झारखंड विधानसभा के सभापति रविंद्रनाथ महतो शामिल हुए। वहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने की भी शिक्षा प्रत्येक शिक्षण संस्थान को देना चाहिए ताकि बेहतर समाज की स्थापना की जा सके।
शिक्षा के मानवीय पहलुओं पर चर्चा करते हुए सभापति ने कहा कि झारखंड में हुनरमंद युवाओं की कमी है। उच्च शिक्षा के लिए झारखंड के विद्यार्थियों को बाहर का रुख करना पड़ता है, इसलिए झारखंड सरकार अपने राज्य में ही उच्च स्तर के शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा दे रही है और स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के पैमाने में शिक्षा के मामले में झारखंड अभी भी बहुत पीछे है। इस स्थिति को सुधारने की जरूरत है। आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण पढ़ने का जज्बा रखने वाले विद्यार्थी भी पीछे जा रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण पढ़ने का जज्बा रखने वाला विद्यार्थी भी पीछे जा रहा है, जबकि वह एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बन सकता था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।